अस्सलामुअलैकुम। सो गाइस, आज का हमारा लेसन है क्रेन के बारे में। क्रेनें कितनी किस्म की होती हैं, कितनी स्पेशली जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक रिगिंग फील्ड में क्रेनें कितनी टाइप की होती हैं। क्रेनें गाइस दो टाइप की होती हैं। पहली टाइप है मोबाइल क्रेन, दूसरी टाइप है स्टेशनरी क्रेन। ये कुछ लड़कों को फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, मोस्टली कईयों को बहुत ज़्यादा 80% लड़कों को पता होगा। तो मोबाइल क्रेन में क्रेनें आती हैं। मोबाइल क्रेन होगी, ऑल टेरन क्रेन, रफ ट्रेन, उसके बाद मिनी स्पाइडर क्रेन, क्रॉलर क्रेन, बूम ट्रक, टेलीएंडर, हाइड्रा क्रेन, साइड बूम क्रेन। जो भी क्रेन जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है वो मोबाइल क्रेन में कंसिडर की जाती है। उसके बाद स्टेशनरी क्रेन में आती हैं जो क्रेन हम लोग एक बार फिक्स कर दें उसको दूसरी बार लगाने के लिए डिसमेंटल करना पड़े। पहले उसकी असम्बली स्पेशली की जाती है, फिर उसको दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए उसको डिसमेंटल किया जाता है। लेट्स सपोज जैसे टावर क्रेन होगी, टावर क्रेन में वो एक जगह से अगर फिक्स करते हैं फिर उसको डिसमेंटल कम्प्लीटली करके दूसरी जगह पे लगाते हैं। ये स्टेशनरी क्रेन होती है। इसमें स्टेशनरी क्रेन में टावर क्रेन हो गई, उसके बाद एक गैंट्री क्रेन हो गई, उसके बाद हो गई रेल क्रेन दूसरी भी होती है, उसके बाद हो गई जिब क्रेन, उसके बाद ओवरहेड क्रेन। ये क्रेनें जो हैं ये स्टेशनरी क्रेन में आती हैं स्पेशली। उसके बाद एक क्रेन हार्बर क्रेन है, वो जो पोर्ट के ऊपर ज़्यादा इंस्टॉल की जाती है। मीना पोर्ट के ऊपर मोस्टली होती हैं, जो लोड के समंदर के अंदर से उठा के बाहर लेके आती हैं। वो भी सिर्फ ट्रैक के ऊपर चलती हैं, वो फिक्स होती हैं, आगे पीछे मूव हो सकती हैं, लेकिन दूसरी जगह पे करने के लिए उसको डिसमेंटल करना पड़ता है। तो ये कुछ काइंड्स थी क्रेनों की। तो जैसे जैसे अभी हम लोग इंशाल्लाह आगे जाएंगे हर चीज़ की डिटेल भी देते जाएंगे। जो क्रेनें बताई हैं उनके बारे में भी साइड पे हम लोग पिक्चर भी लगा देंगे, आपको थोड़ा सा क्लियर है जो है पता चल जाएगा। तो अभी जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम लोग साइड पे बाहर फिजिकली आपको दिखाएंगे रफ ट्रेन के बारे में। ये जो आर्टिक क्रेन जिसको कहते हैं, आर्टिक क्रेन जो होती है वो बहुत कम एरिया में लेके जा सकते हैं। उसके ऊपर है ये ऑफ रोड क्रेन होती है, इजीली हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करके ट्रैवल करके लेके जा सकते हैं। और उसका एक दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इसमें आप लोग लोड उठा के एक जगह से दूसरी जगह पिकअप एंड कैरी भी कर सकते हैं, और ये मैन्युफैक्चर में अलाउ भी होता है। ये अलाउ होता है स्पेशली इसकी 10 एंगल तक आप बूम डाउन करके लोड पिकअप करके लोड स्विंग लॉक लगा के प्रैक्टिकली हम लोग आपको वो टर्न टेबल और स्विंग लॉक का दिखाएंगे भी प्रैक्टिकली में। तो वो लगाने के बाद इसकी सेफ्टी प्रिकॉशन करने के बाद आप लोड उठा के आगे पीछे मूव कर सकते हैं, लेकिन आप 360 एंगल में नहीं घुमा सकते। जब स्विंग लॉक हो जाएगी वो इसका बेनिफिट होता है। दूसरा इसका ये होता है कि एरिया बहुत शार्ट एरिया कवर करती है। इसके 4 व्हीलर टायर होते हैं वो रेयर होते हैं, मतलब फोर्क लिफ्ट की तरह चारों तरफ ये घूम सकते हैं। आप स्टेयरिंग से सिंगल स्टेयरिंग से इसको घुमा के चारों तरफ से जहाँ पे भी आपका जो भी कनेक्शन एरिया उसमें लगा सकते हैं। तो उनकी आज है उसमें हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। फिजिकली भी आप देखेंगे उसके कुछ पार्ट्स हैं, क्रेन के जो पार्ट हैं मेन उनकी बात करेंगे, जैसे हुक है, एंटी टू ब्लॉक है, एलएमआई जो मेन सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं, विंड स्पीड में कौन सा मीटर होता है। उसके बाद बूम है, आउट रिगर की सेफ्टी कैसे करनी है। ये चीज़ें इंशाल्लाह आप आज के वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट इंशाल्लाह आप क्लियर वीडियो लास्ट द एंड तक देखें, आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसमें, एक चीज़ आउटरिगर के पैड के बारे में थोड़े कुछ क्वेश्चन मुझे आए थे कि आउटरिगर पैड का एक्सटेंडर होता है कि जो लकड़ी जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें वुडन, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो गाइज जो एज़ पर स्टैंडर्ड है उसकी जो लकड़ी का थिकनेस है वो होना चाहिए 75 mm। जो उसकी मोटाई होती है वो 75 mm लकड़ी की मोटाई होनी चाहिए। और लकड़ी की जो विद की मोटाई 75 और चौड़ाई उसकी, जो बड़ी क्रेनें यूज़ करते हैं उनके स्टैंडर्ड जो आप जितनी कैपेसिटी बड़ी करेंगे उसके हिसाब से बड़े विडन पहले जो हम लोग पैड यूज़ करते हैं वो है। लेकिन जैसे 500 टन किया, 300 टन किया, उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड होता है वो 200 mm की चौड़ाई और 75 mm की मोटाई का वो स्टैंडर्ड होता है वुडन पैलेट का, उसके आप बना सकते हैं। तो जो नॉर्मली स्टैंडर्ड है वो 75 mm की मोटाई और 1 मीटर तक उसकी चौड़ाई होनी चाहिए।
ये नॉर्मली क्रेनों के लिए जैसे 100 टन तक आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी और भी कुछ चीज़ें इंशाल्लाह वीडियो में देखेंगे, और उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय करेंगे और कुछ सीखेंगे भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इस तरह हर चीज़ की डिटेल देते जाएंगे और आप तक इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। थैंक यू। कम गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं साइट पे। आज जो अभी जो क्रेनों की डिटेल बारे में बताया, काइंड्स ऑफ क्रेन की, मतलब कितनी किस्म की क्रेनें होती हैं। तो अभी ये उनमें से एक क्रेन है मोबाइल क्रेन, जिसको आरटी क्रेन कहते हैं, रफ टेरन क्रेन। तो ये 4 व्हीलर क्रेन होती है। इसका जो भी रूल्स रेगुलेशन जो हैं अभी उसके बारे में बात करेंगे। इसके टोटल पार्ट्स हैं जो रिगर को पता होना चाहिए, स्पेशली जो इसकी सेफ्टी डिवाइसेस हैं उसके बारे में, और जो इसके फ्लाई जीप, हुक्स, ब्लॉक्स, एवरीथिंग जो इसके बारे में वो डिटेल बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी ये हमारी क्रेन लेवल हो चुकी है। हम लोगों ने भी देखा है कि इसकी जो टायर की हाइट है वो भी ग्राउंड लेवल में भी देख रहे हैं। ये 3 इंच बिल्कुल क्लियर है, टायर ग्राउंड से फ्री है। आप देख सकते हैं बिल्कुल चारों टायर फ्री हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आउटरिगर से, स्टार्ट करते हैं। आउटरिगर में ये आउटरिगर पैड होता है, इसको आउटरिगर पैड कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो ये आउटरिगर सिलेंडर है। अगर इंस्पेक्शन के दौरान हम लोग सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं कि ये लीक हो जाए, तो बिल्कुल यही सबसे पहले अगर मेजर इसकी इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन करने के दौरान में हम लोग सबसे पहले यही इसी चीज़ की देखते हैं। सो अभी आप दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि ये आउटरिगर फुल एक्सटेंडेड है। मिड एक्सटेंडेड में ये हम लोगों को ये लोगो लगा हुआ है, ये फुल एक्सटेंडेड है, ये आउटरिगर है। तो फुली एक्सटेंडेड आउटरिगर हो चुके हैं, ये क्रेन पोजीशन में है। अभी आगे चलते हैं। ये अर्थिंग लगी हुई है, स्पेशली अर्थिंग क्रेन की क्यों लगाई जाती है, ये अभी जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ नीचे इसकी लाइव लाइन जा रही है। जिस लोकेशन पे हमारी क्रेन है ये लाइव लाइनें हैं। इसके लिए अर्थिंग जो है ना, स्पेशली इसका स्टैंडर्ड होता है। ये गाइज हम लोगों ने स्पेशली रीगर 321 सुपरवाइज़र को कंफर्म करना है कि अर्थिंग लगी हुई है या नहीं। जहाँ पे टोटल लाइव प्लांट्स, लाइव लाइन, जहाँ से भी कोई भी लाइव लाइंस जा रही है उसके लिए अर्थिंग होनी ज़रूरी है। चाहे ले डाउन में भी लाइव लाइन नीचे जा रही है ग्राउंड के नीचे में, वो अर्थिंग वहाँ पे लगानी ज़रूरी है। तो अभी यहाँ से नेक्स्ट पार्ट है काउंटरवेट। सो इसको काउंटरवेट कहते हैं। ये पीछे बैरिगेशन लगाई हुई है रिगर लेवल 3 ने, ये बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए स्पेशली ये क्यों लगाई हुई है कि ये हम लोग रोड पे काम कर रहे हैं, तो मोस्टली यहाँ पे लोकल ट्रैफिक भी जा रही है। ये इंडिकेट होता है कि ये आउटरिगर इसमें जब स्विंग होता है 360 में कहीं टच ना हो जाए। कोई भी गाड़ी स्पेशली दूर से, यहाँ हमारा जो फ्लैगमैन है वो बंदों को बताता है कि ये क्रेन स्विंग हो रही है, ये काउंटरवेट है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। और रिगर्स कोई भी अनऑथराइज पर्सन हो या अथराइज पर्सन हो, कभी भी बूम के नीचे या काउंटरवेट के नीचे आप कभी भी नहीं ठहर सकते। तो सेकंड नंबर पर भी आगे आते हैं। ये है फ्लाई जीप, ये क्रेन का एक्सटेंशन। अभी अपनी रिगिंग की ज़बान में हम लोग कहते हैं इसको फ्लाई जीप है, लेकिन मोस्टली जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है उसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं। कुछ जो जब इंटरव्यू लिया जाता है तो बोलते हैं कि एक्सटेंशन के बारे में बताओ, क्रेन के एक्सटेंशन के बारे में। तो इसको दूसरा नाम इसका क्रेन का एक्सटेंशन भी है, फ्लाई जीप भी है। फ्लाई जीप गाइज ये मैनुअल जब लगाने के बाद इसको एक बार फिक्स हो जाए तो दूसरी बार ये अपनी मर्जी से अप डाउन नहीं कर सकते। लाफर और फ्लाई जीप में यही फ़र्क होता है। तो आगे जाके जब आगे इंशाल्लाह जब लाफर लफिंग की या फ्लाई जीप की डिटेल की बात आएगी, टोटल उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी बात करते हैं हुक की। सो गाइज ये है हुक, मेन हुक, जो अभी लास्ट वीडियो में हम लोग सिग्नल में बताया था कि मेन हुक है। ये मेन हुक है। मेन हुक के साथ साथ इसका फंक्शन क्या है वो भी बताते हैं। ये एंटी टू ब्लॉक होता है, ये एंटी टू ब्लॉक है। ये इसकी मेन सेफ्टी जो हम लोग बोलते हैं डिवाइसेस है, लिफ्टिंग में क्रेन में जो मेन सेफ्टी डिवाइसेस होती है,
ये एंटी टू ब्लॉक, इसका टोटली जो क्रेन का फंक्शन है इसके ऊपर चलता है। आप देख सकते हैं ये जब अभी हुक इसके साथ टच है, क्रेन बाईपास है, क्रेन जो है वो ऑटोमेटिक फंक्शन पे नहीं है। ये जैसे ही इसके ऊपर वेट आएगा ये नीचे क्लिक हो जाती है। जैसे ही ये टोटल बताती है अभी वेट कितना है, उसके ऊपर लोड की मूवमेंट कितनी है, क्योंकि क्रेन के डिवाइसेस में LMI होता है जिसमें लोड मूवमेंट इंडिकेटर कहते हैं, और वही इसी में भी फंक्शन होता है। ये एंटी टू ब्लॉक, टू ये होते हैं, ब्लॉक ये होती है, और फंक्शन टोटल इसके अंदर आता है। इससे इसमें अगर अभी ये हुक इसके ऊपर ये फ्री है, ये एंटी टू ब्लॉक इसमें टच हो चुकी है, मतलब क्रेन बिल्कुल अभी ऑपरेशन मोड में नहीं है, अभी ये बाईपास हो चुकी है। सेम छोटी हुक में ये ऑक्सिलरी हुक भी सेम है, ऑक्सिलरी हुक में भी ये सेम एंटी टू ब्लॉक है। अगर इसमें एंटी टू ब्लॉक नहीं है तो मतलब क्रेन की इंस्पेक्शन ये नहीं हो सकती, इसके बिना हम लोग लोड नहीं उठा सकते, क्योंकि मेन चीज़ यही होती है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये है एनेमोमीटर। विंड स्पीड जितनी भी मेजर की जाती है वो इसके ऊपर की जाती है। ये विंड स्पीड फैन है, जितनी भी हम जैसे हम जब हम लोगों को पता करना है कि अभी विंड स्पीड कितनी चल रही है तो ये उसका फैन है, इसको कहते हैं एनेमोमीटर, एनेमोमीटर, ठीक है। सो गाइज स्पेशली प्लीज़ ध्यान क्या करें, जो भी हम लोग अभी इसमें एक एंटी टू ब्लॉक होगी, एनेमोमीटर हो गया, उसके बाद क्रेन के अंदर एक होता है RCL, रेटेड कैपेसिटी लिमिटर, जो उसके क्रेन के अंदर होते हैं। और भी बहुत इसके फंक्शन होते हैं, SLI होता है जो क्रेन के अंदर होते हैं, सेफ लोड इंडिकेटर भी होते हैं। तो ये छोटी हुक की अभी बात करते हैं ऑक्सिलरी लाच की। ये बिल्कुल प्रेस होनी चाहिए, बिल्कुल वापस यहाँ पे आकर नहीं रुकनी चाहिए। अगर यहाँ पे आकर रुक जाती है ऐसे छोड़ने से तो मतलब ये ख़राब हो चुकी है सेफ्टी लॉक, ये भी प्रेस अभी हो रहा है, मतलब ये ठीक है। उसके बाद अभी एक मेन इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, वो ये है कि ये हुक है, आप देख रहे हैं अभी वीडियो में क्लियरली, ये हुक बिल्कुल सीधी है, ये ऐसे सीधी है। मोस्टली छोटी हुक जो होती है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। समटाइम जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड हैं, जो प्रोफेशनल एक रिगिंग के बारे में जानते हैं, वो मोस्टली रिगर 1 के बारे में भी एक क्वेश्चन आता है, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा आता है कि ये बेंड हो जाए, कितनी बेंड अलाउ है। मोस्टली आप हुक कभी भी रिगर्स, आप अगर जो भी रिगर अभी प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं वो देखेंगे, ये चीज़ और ये चीज़ सेंटर में नहीं होती, ये थोड़ी सी बेंड होती है। तो इसका कितना अगर बेंड हो, कितनी डिग्री कितनी एंगल पे ये कितनी अलाउ होती है। तो गाइज ये बेंड है वो ऐसे इस साइड पे या इस साइड पे 10 डिग्री तक, 10 डिग्री तक इस साइड पे या इस साइड पे अगर बेंड हो वो अलाउ होती है। 10 से ज़्यादा होती जाए ये हुक ख़राब हो चुकी है। उसके बाद ये गाइज ये इसका गैप होता है, हुक ओपनिंग जो जिसको कहते हैं हम लोग, मतलब गाइज ये चीज़ है इसकी, ये गैप है। मोस्टली वायरें लग के जितना लोड उठाते रहते हैं यहाँ पे भी बेंड हो जाती है, ये गैप ख़त्म हो जाता है। ये गैप ज़्यादा हो जाए, ये टोटल गैप से अगर 15% गैप बढ़ जाए तो मतलब हुक ख़राब हो चुकी है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की है, इंशाल्लाह आप होप इसको एंजॉय करेंगे। उसके बाद अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है क्रेन का, वो गाइज ये बॉक्स है, ये मेन चीज़ है। इसके आप देख रहे हैं ये वायर है, ये हर क्रेन के अंदर होती है। इस बॉक्स में ये जो वायर जा रही है इसमें अंदर सेंसर होता है जो कम्प्लीटली क्रेन के अंदर हर चीज़ दे रहा होता है कि इतना बूम खुल चुका है, क्रेन का एंगल भी इसी के अंदर मालूम होता है। ये सेंसर ख़राब हो जाए तो आप समझ लें कि ये क्रेन का कुछ भी ना एंगल बताएगी ना ही बूम लेंथ, इसी के अंदर सिस्टम होता है। उसके बाद ये ब्लैक वाला बूम सिलेंडर है, ये बूम सिलेंडर है। टोटली लिफ्टिंग जो क्रेन जब उठाते हैं इसी के ऊपर, ये मेन क्रेन का मेन पार्ट ये है। और उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। ये इंस्पेक्शन के दौरान ये स्पेशली ध्यान रखना चाहिए जो इंस्पेक्टर हैं, ये लीक नहीं चाहिए। अगर ये लीक है, आप क्रेन थोड़ा सा भी लीक है, बिल्कुल मामूली सा भी लीक है, तो गाइज ये क्रेन पास नहीं करनी चाहिए इंस्पेक्शन के दौरान, क्योंकि इसी के ऊपर टोटल लोड हर चीज़ इसके ऊपर डिपेंड कर दिया है। तो अभी ये जो मेन चीज़ है इसको हम लोग अपनी रिगिंग की ज़ुबान में कहते हैं मेन बूम या बेस बूम, जिसके अंदर सारे सेक्शन टेलीस्कोपिक सेक्शन इसके अंदर इकट्ठे होते हैं। ये जो मेन बूम है ये इसका नाम बेस है, बेस बूम, बेसिक बूम जिसको कहते हैं। इसके अंदर जितने भी टेलीस्कोपिक सेक्शन होते हैं। तो ये लाइट्स हैं, ये नाइट्स के अंदर जब लिफ्टिंग होती है तो ये काम करते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल छोटी सी लाइट आ रही है, ये सेम आगे लाइट्स जो लास्ट वाला सेक्शन होता है टेलीस्कोपिक सेक्शन, इसी के ऊपर होती है।
ये छोटी सी रेड लाइट भी आपको वीडियो में नजर आ रही होगी, बिल्कुल वो गाइस। इसका मेन मकसद क्या होता है, एक्सटेंडर होता है लिफ्टिंग का, रिगिंग का एक रूल्स रेगुलेशन है कि जो भी क्रेन 60 मीटर से ज्यादा बूम जिस क्रेन का खुलता है उसके ऊपर 100% एक वार्निंग ब्लिंकिंग लाइट लगाई जाती है, नाइट में, डे में भी। नाइट में भी, डे में वाइट होती है, नाइट में वो रेड होती है, उसका वाइट भी होती है। उसका मकसद ये होता है कि सम टाइम जो लोकल एरिया में जहाँ पे ये हेलीकॉप्टर वगैरह जाते हैं या ड्रोन्स वगैरह उड़ते हैं तो उसमें टच नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर लाइट होनी चाहिए। जो भी क्रेन है जिसकी हाइट या जिसका बूम 60 मीटर से ऊपर है उसके अंदर, उसके ऊपर 100% ये लाइट होनी चाहिए। ये भी एक इंफॉर्मेशन आपके लिए है। तो इसकी बात हो रही थी 6 और 9 इंच की ये लेंथ होनी चाहिए। ये इसका स्टैंडर्ड होता है मैन्युफैक्चर गाइज। ये चीज़ जो है ना, ये वायर सॉकेट से ये वैसे वायर 6 से 9 इंच बाहर रहनी चाहिए, नहीं तो अगर इससे कम होगी तो ये मैन्युफैक्चर के ये हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होगी। ये स्पेशली ऑपरेटर लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, आपके साथ शेयर किया। तो आगे चलते हैं। आउटरिगर पिन होती हैं, हर क्रेन के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी अपनी पिन होती हैं। ये इस आरटी क्रेन की ये पिन है। इसका क्या मकसद होता है गाइज कि ये अभी जिस पोजीशन में क्रेन है ये अभी पिन लग चुकी है, ये देख रहे हैं अभी पिन लॉक हो चुकी है। ये आउटरिगर फुल है, इसके ऊपर ये होल है, ये इसके अंदर पिन लग चुकी है। इसका मकसद ये है कि ये जब लॉक लगाएंगे और ये ऑपरेटर को स्पेशली कंफर्म करना है, क्रेन बैलेंस, हाँ, हर चीज़ कंफर्म होने के बाद, पार्किंग पोजीशन होने के बाद ये पिन लगानी है। और रिगर को भी कंफर्म करना चाहिए ताकि आउटरिगर जो है वो अंदर नहीं जाए। जब भी लोड का प्रेशर आए सम टाइम या जो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ये पिन की सेफ्टी आउटरिगर के साथ 100% होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अभी आपके साथ वो सामने शो हो रहा है रेड और लाइट्स, ये रेड, ऑरेंज और ग्रीन लाइट्स। तो गाइज अभी जब ये क्रेन ऑपरेटर इसमें मौजूद नहीं तो हम लोग आपको दिखाते। रेड लाइट जो है ये क्रेन ओवर हो चुकी होती है, या एंटी टू ब्लॉक अगर टच हो जाए तो फिर रेड लाइट होती है। वार्निंग लाइट येलो है, ग्रीन आप सेफ साइड पे पहुंच चुके हैं। उसके नीचे ये जो बोल्ट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये होता है टर्न टेबल। ये स्पेशली ऑपरेटर लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है थोड़ी सी। ये टर्न टेबल है आरटी क्रेन में। ये जब भी आप देखते हैं ये टर्न टेबल हमेशा जब पार करेंगे तो इसके पीछे एक लॉक होता है। ये हर क्रेन के अंदर भी होता है, लेकिन आरटी क्रेन में एक इसका स्पेशल ये लॉक लगाना क्यों जरूरी होता है कि जब इसका एक मेन मकसद है, जब इस क्रेन के साथ आप लोग क्रॉलर क्रेन की तरह लोड उठा के पिकअप एंड कैरी कर सकते हैं। ये इसके साथ एक बेनिफिट आरटी क्रेन का जो मेन है, इसमें मैन्युफैक्चर में अलाउ किया जाता है सेम बूम बंद करके आप लोड उठा सकते हैं। ये लाग लगा के सेम इसी एंगल में करके, सेम लाग लगा के मैन्युफैक्चर के हिसाब से, क्रेन की कैपेसिटी के हिसाब से आप सेम बूम एंगल जितना भी बूम डाउन है इसके साथ थोड़ा सा बूम एंगल जितना भी इसका मैन्युफैक्चर होता है, आप 2 टन 3 टन जो क्रेन की कैपेसिटी के हिसाब से आप लोड उठा के आगे पीछे ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे फोर्क लिफ्ट करता है या टेलीहैंडर या हाइड्रा क्रेन करती है, सेम बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये मैन्युफैक्चर अलाउ है। कोई किसी किस्म का, कुछ लड़के बोलते हैं कि क्रेन से लोड उठा के ट्रैवल नहीं कर सकते, ये आरटी क्रेन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। और सेकंड बेनिफिट इसका ये है कि ये 4 व्हीलर क्रेन है, बिल्कुल स्मॉल एरिया पे लगती है। इसका जो चारों टायर है वो ऑल टेरन है, बिल्कुल थोड़ा एरिया कवर करती है, उसमें टर्न लेफ्ट राइट और रेडियस में कवर हो जाती है। जो दूसरी ऑल टेरन क्रेन है ट्रक माउंटेड, वो बहुत एरिया कवर करती है। तो ये इंफॉर्मेशन थी, कुछ आपके साथ शेयर की है। सो होप इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय करेंगे।